और बच्चा पार्टी कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, हमने अभी पिछले पेज पे जैसे कि समझा, या पिछली वीडियो में हमने जी समझा था कि क्वाड्रेंट की जो हमने पाई माइनस के एक्स, पाई बाई टू माइनस के एक्स और 2 पाई माइनस के एक्स हमने समझ लिए थे कि किस तरीके से साइन और कॉस या टेन में फॉर्मूले लगाए जाते हैं, चेंज होते हैं, और साइन कौन कौन से लगते हैं, प्लस के या नेगेटिव, इन कंडीशंस में। तो अब हम क्या समझेंगे, हमने अभी तक नेगेटिव कंडीशन का समझा था, अब हम समझेंगे पॉजिटिव कंडीशन का। पॉजिटिव कंडीशन को समझने के लिए हमें करना पड़ेगा क्वाड्रेंट को स्क्रैच, यानी कि क्वाड्रेंट हमें बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही आपको समझाने के लिए दोबारा क्वाड्रेंट ले रहा हूँ, जिसमें यहाँ देखिए ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री हो गया, ये 360 डिग्री हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ढंग से समझिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा टॉपिक। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉमा कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉमा कॉट पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कॉमा सेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। सो दोस्तों, आपको मैं एक बात बता देता हूँ। अभी तक हम समझते थे जो हमारे ये पाई बाई टू माइनस के एक्स आता था, तो हम यहाँ समझ जाते थे पाई बाई टू यानी कि 90 डिग्री, क्योंकि पाई बाई टू 90 डिग्री के बराबर होता है। तो हमें पता था कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के बेस पे इस सवाल को सॉल्व करना है। तो अपन अगर मान लीजिए अपन यहाँ पे आगे साइन लगा देते थे, साइन पाई बाई टू माइनस के एक्स, तो हमें पता था कि पहले नंबर जब हम समझ जाते थे कि 90 डिग्री है तो चेंज होगा। यहाँ पर साइन को चेंज करेंगे हम, तो साइन को चेंज करेंगे तो कॉस में बदल जाएगा। यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्स, यहाँ एक्स लग जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना बोला गया है ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो भी संख्या आएगी वो पॉजिटिव रहेगी। अब भले अगर मान लीजिए मैं यहाँ कर देता साइन पाई माइनस के एक्स, पाई नहीं, यहाँ 2 पाई माइनस के एक्स कर देता, ठीक है, साइन 2 पाई माइनस के एक्स कर देता, तो हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो यहाँ पहले साइन लगा दिया नेगेटिव, क्योंकि साइन था यहाँ पर, इसके बेस पे तो चेंज होते हैं साइन। एंड हमें पता है कि यहाँ पर 360 डिग्री नो चेंज होता है, तो अपन ने क्या करा, साइन लगा दिया डायरेक्ट और एक्स लगा दिया, कर दिया ना। आपको समझ में आ रही है ना मेरी बात अच्छे से। तो भैया अब देखो, अब जो हम यहाँ नेगेटिव का काम चलता था, है ना। अब आपसे अगर मैं कह दूं भैया कि साइन 2 पाई नहीं, अगर मैं कह दूं साइन पाई बाई टू प्लस के एक्स, ठीक है गाइस, अगर मैं आपसे कह दूं साइन पाई बाई टू प्लस के एक्स, अब आप सोचेंगे सही सर यहाँ पे माइनस चल रहा था, हमने यहाँ प्लस कर दिया, तो अब इसका कैसे होगा। तो बेटा अब मैं आपको यही बात बताने वाला हूँ। तो देखो, जब इस तरीके की कंडीशन आती है जिसमें बीच में प्लस आया था, और आपको ये भी बता दूं, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे तो आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह की कंडीशन में एक नियम आता है। क्या नियम लागू होता है, यानी कि ये एक नियम ये लागू होता है कि यहाँ पर प्लस की कंडीशन में हम क्या करते हैं, जैसे कि जो भी यहाँ पर हमारा ये एंगल दिया हो, जैसे ये पाई बाई टू 90 डिग्री का एंगल है और इसके बाद प्लस आ गया, तो हमें 90 डिग्री से आगे का एंगल देखना पड़ेगा। तो 90 डिग्री से आगे का एंगल कौन है, 180 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करा करेंगे, पहले नंबर पाई बाई टू के बेस पर देखेंगे कि यहाँ पे चेंज हो रहा है क्या नहीं। आप जानते हैं चेंज होता है, यहाँ पर ऑल चेंज होते हैं। तो यहाँ पर साइन को उल्टा, साइन को चेंज कर दिया, कॉस आ गया और ये एक्स हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे साइन पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव, जी हमें इसके आगे वाला एंगल डिसाइड करेगा। तभी तो यहाँ पे प्लस का निशान का मतलब क्या होता है, प्लस के निशान का मतलब इसलिए यही होता है कि यहाँ पर जो साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये डिसाइड करने के लिए हमें इस एंगल के आगे वाला एंगल देखना पड़ेगा। तो जैसे ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के आगे सेकंड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री है, तो उसमें हम चेक करेंगे यहाँ पर साइन आता है या नहीं। अगर साइन है तो हम यहाँ पर लगा देंगे पॉजिटिव, और साइन नहीं है तो लगा देंगे नेगेटिव। क्लियर है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ नीचे, आप समझेंगे अच्छे से, मैं जानता हूँ। तो चलिए, जैसे कि मैंने फर्स्ट में क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल। मैं पूरे लिखूँगा, बाकायदा समझाऊँगा, अच्छे से आप समझेंगे, ठीक है ना, कोई इशू नहीं होगा। देखो, फर्स्ट तो अपन ने लिख दिया साइन पाई बाई टू
प्लस के एक्स अपॉन इजिकल्स टू में कॉस एक्स पॉजिटिव रहेगा। अब देखो गाइस ध्यान से सुनिएगा, ये तो अपना हो गया। अब नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, साइन का अपन अगला देखेंगे कॉस एक्स, ठीक है। ये पाई/2 प्लस के एक्स, मैंने क्या बताया, यहाँ पे कौन सा एंगल है, 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री में क्या होता है, चेंज होता है ना ये साइन। तो ये साइन कॉसेक है, तो कॉसेक को चेंज करो, तो आपको मैंने बताया था जैसे साइन को चेंज करेंगे तो कॉस आएगा, है ना, एंड टेन को चेंज करेंगे तो कॉट आएगा। ऐसे ही कॉसेक को चेंज करेंगे तो सेक आएगा। तो यहाँ पे पहले चेंज कर दो सेक एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो बीच में प्लस है, अब इसका रोल निभाएंगे। तो ये 90 डिग्री यानी पाई/2 प्लस का मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री का क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे आ जाओ जहाँ पे 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री में जो यहाँ पर नियम होंगे उस नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर साइन लगाया जाएगा कि प्लस का लगेगा या माइनस का। तो भैया यहाँ पर क्या, और वो भी जी देखें, और वो यहाँ पर जी देखना पड़ेगा कि किसको देख के लगा रहे हैं, इसको देख के या इसको देख के। आपको पता ही होगा इससे पहले जब अपन माइनस वाले करते थे तो साइन भी अपन इसको देख के लगाते थे ना, और चेंज भी इसी को देख के करते थे यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर भी जो साइन लगाया जाएगा वो इसी को देख के लगाया जाएगा। अब जैसे कि कॉसेक एक्स है, यहाँ 180 डिग्री में हैगा क्या, हैगा, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यानी ये सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, अभी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ढंग से समझेंगे एक दो चीज़ें और। पाई/2 प्लस के एक्स इजिकल्स टू में, यहाँ देखो पहले नंबर देखो पाई/2 है, 90 डिग्री क्या है, चेंज होता है 90 डिग्री में। तो टेन का चेंजिंग मोड क्या है, कॉट एक्स। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्लस माइनस में से कौन सा साइन लगना है। जब भी साइन नहीं लगा, गलती से लग गया, प्लस माइनस में से कौन सा साइन लगेगा जो डिसाइड कौन करेगा, पाई/2 प्लस यानी कि 180 डिग्री का कॉलम, ठीक है, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट है 90 डिग्री के आगे। अब यहाँ देखो साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं। तो यहाँ देखो 10 है और 10 साइन और कॉसेक से मेल खाता है, बिल्कुल भी नहीं। तो यानी कि यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, नेगेटिव। अब क्लियर हो रही है, चलो आगे बढ़ते हैं और फिर क्लियर हो जाएगा करते करते। अब देखते हैं हम कॉट का, कॉट पाई/2 प्लस के एक्स। देखो पाई/2 है, इसको देख के पहले क्या करो, हमें पता है यहाँ चेंज होता है, तो कॉट का चेंजिंग मोड है हमारा 10x। अब हमें यहाँ पे साइन कौन सा लगा है भैया, हमें ये डिसाइड करना है। तो वो हम देखेंगे पाई/2 प्लस यानी कि 180 डिग्री का कॉलम, तो इसके आगे वाला 180 डिग्री के कॉलम में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं। और तो यहाँ पे ये क्या है, कॉट, तो ये कि इससे मेल खाता नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर साइन माइनस का लगेगा, क्योंकि 180 में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं। कंफ्यूज मत होना, इससे पहले अपन ने माइनस वाले समझे थे जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। तो उसमें क्या था, उसमें जो यहाँ पर एंगल आता था उसी एंगल में डिसाइड होता था कि चेंज हो रहा है या नहीं और साइन कौन सा लगेगा। लेकिन जब से ये प्लस का साइन लग गया है बीच में, तो इसमें बस ये देखा जाता है कि ये यहाँ पर जो एंगल है उससे बस ये डिसाइड होना है कि यहाँ पर चेंज हो रहा है या नहीं। बाकी इसके प्लस आने से हमें यहाँ पर साइन है ना, साइन इस एंगल के बेस पे नहीं लगेगा, साइन लगेगा इसके आगे वाले एंगल के बेस पे, जो कि इन 4 क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री का होता है, इस बेस पे। क्लियर है टॉपिक, चलो याद रहे बेटा, यहाँ पर जो चीज़ मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तो समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना, वरना आप लोग क्या करोगे, रट लोगे, किताब में फॉर्मूले देख देख के रट लोगे, इसका ऐसा ऐसा। रटने से कुछ नहीं होता, समझ लोगे पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अच्छे से समझो, और कोई बात है, डाउट है, कमेंट्स में तुरंत कर देना भैया, हमारे संपर्क में आती हम तुम्हारा सॉल्यूशन जरूर करेंगे। हम तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं, थोड़ा आप भी थोड़ा सहयोग करो। चलो जैसे कि ये समझ में आ गया, अब आते हैं साइन कॉसेक हो गया, टेन कॉट हो गया, अब आते हैं हम कॉस पे भैया। एक मिनट, जी हो गया, हाँ कॉस पे आते हैं। कॉस अभी हुआ नहीं है बेटा, चलो तो देखा कॉस एक्स, कॉस पाई/2 प्लस के एक्स। अब बेटा बताओ पाई/2 है यानी कि हमारा क्या होता है, चेंज होगा, तो कॉस का चेंजिंग मोड है साइन, और जो यहाँ पर ये रहता है फंक्शन वो अपन ने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का लगाएं या माइनस का, तो वो डिसाइड कौन करेगा, पाई/2 प्लस के यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि पाई/2 जे है तो प्लस लगाए, इसका मतलब आगे वाला क्वाड्रेंट यानी कि जे। और इसमें साइन और कॉसेक प्लस रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। और यहाँ पे क्या दिया है, ये कॉस, तो यानी ये कॉस तो इससे मेल नहीं खाता, यानी कि यहाँ पे जो साइन लगेगा वो कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है ना, चलो बढ़ते हैं आगे।
अब कौन सा रह गया हमारा, सेक का रह गया। चलो सेक का करते हैं। सेक पाई बाई 2 प्लस के एक्स। पाई बाई 2 के होने से हमें पता चल गया चेंजिंग है, तो चेंज कर दो सेक का। चेंजिंग मोड कौन होता है, कॉसेक एक्स। अब यहाँ पे प्लस का लगेगा या माइनस का, जी हमें डिसाइड कौन करेगा, पाई बाई 2 प्लस के यानी कि 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट, जिसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। और जे कौन है, सेक, तो यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, नेगेटिव लगेगा ना। तो अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा पाई बाई 2 प्लस के एक्स का थ्योरी। तो ये इस तरीके से करा जाता है सॉल्व, ये इतने ही हैं, तो ये मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए जैसे पाई बाई 2 प्लस के एक्स कर रहे हैं, अब हम करते हैं पाई प्लस के एक्स। तो आ जाइए नीचे की तरफ देखते हैं, ठीक है ना गाइस। जैसे जी हो गया हमारा टॉपिक, अब जी टॉपिक और लेते हैं, ट्रैगोनोमेट्री। इसको एंगल अंडरलाइन कर देता हूँ, कंफ्यूज ना हो। ट्रैगोनोमेट्री रेशो ऑफ एंगल पाई प्लस के एक्स, ठीक है, क्लियर है। चलो जैसे कि जी क्लियर हो गया, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे वापस आ जाते हैं, साइन पाई प्लस के एक्स। अब देखो यार, आप सभी जानते हैं कि पाई जो है ना, पाई वो 180 के बराबर होता है, ठीक है, जिसमें नो चेंज है। पहली बार पहला टॉपिक तो आप जानते हैं, नो चेंज यानी चेंज नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ पे जैसे चेंज नहीं होता है, ठीक है, और बाकी जो दूसरी बात है वो यहाँ पे डिपेंड करती नहीं है, तो यहाँ पे छोड़ दो। नो चेंज वाला टॉपिक हमें पता ही है। चलो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे पाई है, पाई से हमें समझ में आ गया कि नो चेंज है, तो साइन एज इट इज़ आएगा। लेकिन यहाँ क्या बोला गया है, पाई प्लस, यहाँ पाई माइनस नहीं बोला, यहाँ बोला है पाई प्लस। तो पाई प्लस में थर्ड क्वाड्रेंट पे कौन है, 270 डिग्री, जिसमें टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं। तो यहाँ पे कौन है, साइन, तो ये कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव साइन एक्स हो जाएगा ना, नेगेटिव साइन एक्स। चलो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, साइन का अपन कर लिया, अब यहाँ पर हम करेंगे किसका, कॉस का करेंगे। चलो कॉस पाई प्लस के एक्स, देखो पाई का मतलब नो चेंज, तो कॉस एक्स तो ऐसे ही आ गया। अब पाई प्लस है, पाई कौन है 180 डिग्री, और प्लस होने के कारण नीचे वाला थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाए 270 डिग्री पे, जिसमें टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे। तो यहाँ पर तो क्या दिया है, कॉस, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉस, तो इसलिए ये नेगेटिव हो गया। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपन साइन की तरफ। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, अब आता है टेन, ठीक है ना। टेन करेंगे, टेन पाई प्लस के एक्स इजकल्स टू में, देखें यहाँ पर जो पाई है, पाई क्या नो चेंज है, तो टेन एक्स तो लिख दो एज इट इज़। अब जी देखते हैं साइन कौन सा लगेगा, तो पाई प्लस यानी कि पाई प्लस यानी पाई जी है प्लस में होने के कारण 270 डिग्री में आ गया। यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, तो यहाँ पे भाई टेन तो है और ये भी टेन है, तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो आपको समझ में आ गया ना, टेन पाई प्लस के एक्स इजकल्स टू में क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। चलिए कॉमा लगाते हैं। अब हम बढ़ते हैं कॉट की तरफ, कॉट पाई प्लस के एक्स, बताइए पाई है जानते हैं नो चेंज है, तो चेंज नहीं करेंगे, तो कॉट एक्स की जगह कॉट एक्स ही आ जाएगा। पर लेकिन साइन कौन सा लगेगा, प्लस का या माइनस का, कॉट है, कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में आता है या नहीं, कॉट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, जिसमें टेन और कॉट पॉजिटिव है, तो इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। अगर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, साइन कॉस हो गया, टेन टेन हो गया, और ये क्या नाम है, साइन कॉस टेन कॉट हो गया, बचा कौन, कॉसेक और सेक। आपको समझ में आ गई ना साइन किस बेस पे लगाना है। चलो ये भी लगा देते हैं अपन, कॉस सेक पाई प्लस के एक्स। जो चीज़ बेटा मैं बता रहा हूँ ना, कोई भी आपको इतनी डीपली बताएगा नहीं, अगर आप समझ सकते हो तो अभी समझ लो, क्योंकि ये बहुत काम आएगा आपके आगे। तो इसलिए इग्नोर बिल्कुल भी मत करिएगा, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। कोई भी डाउट हो हमें कमेंट्स में ज़रूर बोलिएगा, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके की अमेजिंग वीडियो आपको डेली मिलती रहेंगी। चलिए जैसे कि यहाँ पर पाई है नो चेंज है, यानी कॉसेक लिखिए, ठीक है। अब पाई प्लस है, यानी कि पाई प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, ये कौन आ गया, कॉसेक, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। सही बात है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, लास्ट है जो कि सेक
पाई प्लस के एक्स इजिकल्स टू में क्या हो जाएगा भैया, बताओ जरा देख के जरा। पाई प्लस के एक्स है तो चेंज तो होना नहीं है, नो चेंज है, सेक एक्स आ गया। अब साइन सेक पाई प्लस है यानी 270 डिग्री वाला कॉलम यानी वो थर्ड क्वाड्रेंट जिसमें टेन और कॉट पॉजिटिव है, ये तो है सेक। जब जी सेक है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर टेन और कॉट के अलावा सारे नेगेटिव रहते हैं तो ये नेगेटिव हो गया। तो इस तरीके से हमने पाई प्लस एक्स वाले के हमने सॉल्व कर लिए और जी जो आ रहे हैं ये सारे के सारे सही हैं। यहाँ पे भी अपन ने पाई बाई 2 के भी देख लिए। इस तरीके से 270 डिग्री का करना है, इसी तरीके से 360 डिग्री का करना है। चलिए, काफ़ी स्टूडेंट का जवाब ये रहता है कि 360 डिग्री का कैसे करें, क्योंकि 360 डिग्री पे तो ख़त्म हो जाता है। तो उनके ये डाउट क्लियर करने के लिए अब मैं नेक्स्ट जो लास्ट बताऊंगा इस ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल में, जो कि ये पाई प्लस के एक्स और पाई बाई टू प्लस के एक्स है ना, उसमें मैं बताऊंगा 2 पाई प्लस के एक्स यानी 360 डिग्री। क्योंकि 270 डिग्री तो अब आप कर ही लोगे, तो 270 डिग्री में आगे के क्वाड्रेंट को देख के साइन लगाते हैं, बाकी इसके बेस पे अपन चेंज या नो चेंज करते हैं। अब इसको बताऊंगा जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को ये क्लियर हो ही चुका है, अब इसके बाद जो इसका ये 270 डिग्री वाला जो रह गया है वो आप सब लोग मेरे ख्याल से कर ही लेंगे, है ना। मैंने आपको समझा दिया, एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। अब इसके बाद अपन आ जाते हैं फॉर्मूलेस पर। देखो ये सारी चीज़ें अपन समझ चुके हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ इनमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक्स के। आज मैं इकट्ठे लिख रहा हूँ, तो अब जल्दी से फटाफट से आप देखते जाइए, लिखते जाइए। ओके, सो यहाँ पर बात आती है ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट फार्मूले की। ठीक है, यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्मूला शुरू कर रहे हैं। साइन एक्स प्लस के वाई का अगर फॉर्मूला लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई, है ना, प्लस कॉस एक्स और साइन वाई। आप कह रहे होंगे यार सर जी क्या है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। बेटा साइन एक्स और कॉस वाई दोनों मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये होता है एक्स प्लस के बाय जब आता है, जैसे साइन एक्स प्लस के बाय का कोई फॉर्मूला आता है तो अपन इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट, ये एक्स प्लस के बाय की लाइन चलेगी पहले अपन, इसलिए यहाँ लिख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एक्स प्लस वाई। इतना से लिख लेते हैं, काफ़ी है ना। अब यहाँ पे कॉस एक्स प्लस वाई की लाइन चलाएं जरा। जब हमें इसकी ज़रूरत होगी हम ये लिखेंगे, एंड कॉस एक्स प्लस के वाई जिसमें कॉस एक्स कॉस वाई। ये फॉर्मूले नहीं है, ये सारे फॉर्मूले तो अब आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। जाले फॉर्मूले आपको याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि बेटा जो चीज़ समझने की होती है मैंने आपको समझा दी है ना। बस ये है कि अपन आगे जब करते जाएंगे बीच बीच में अगर कोई चीज़ ऐसी आती है जो मैंने रह गई होगी तो मैं उस टाइम पे आपको करा दूंगा। तो इसलिए वीडियोस को आप पूरी देखा करें, कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए करें, है ना। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा। 10x प्लस 10y अपॉन में 1 माइनस के 10x 10y। देखो साइन x प्लस के बारे में जब साइन x और कॉस y था, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो साइन x हो गया तो दूसरी साइड कॉस x आ गया प्लस में, और फिर यहाँ कॉस y हो चुका था तो यहाँ साइन y आ गया, अपोजिट साइड आ गई। तो बस यहाँ पर फिर कॉस x प्लस के y तो कॉस x, ठीक है, और कॉस y। मतलब आप ध्यान दे रहे हो, साइन वाले में पहले साइन x और कॉस y आ गया, है ना। फिर उसके बाद प्लस में इनके अलावा क्या छूट गया यहाँ पर, जैसे साइन x हो गया तो साइन x के बाद क्या रह गया, साइन y, तो साइन y यहाँ आ गया। कॉस y हो गया तो कॉस x रह गया तो कॉस x आ गया। थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो। अब यहाँ पे जब कॉस की कंडीशन में क्या होता है, कॉस के दोनों भतीजे आ जाएंगे और दूसरी साइड दोनों चाचा आ जाएंगे। जैसे कॉस x और कॉस y, पहला भतीजा दूसरा भतीजा, फिर इसको माइनस कर दो तब माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, साइन x और साइन y, जो कि दोनों भतीजे, ये भतीजे ये भतीजियाँ। क्लियर है। अब देखो नेगेटिव में इसलिए भतीजियाँ बोल दिया, क्लियर है। अब यहाँ पर 10x प्लस के बारे में क्या है, ये सबसे ईजी है। 10x
और प्लस 10y अपॉन में 1 माइनस के 10x इंटू 10y। क्लियर है? चलो जी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो मैं लिखता जा रहा हूँ। ओ सॉरी, थर्ड हो गया, फोर्थ फॉर्मूला कॉट x प्लस के y इज इक्वल्स टू में कॉट x मल्टीप्लाई में ही कॉट y माइनस के 1 अपॉन में कॉट x प्लस कॉट y। क्लियर है? ये फॉर्मूला भी बहुत यूज़ में आता है जो अपन ने लिख दिया है। अब देखिए x प्लस के y वाले में जितने मेरी नज़र में थे मैं सारे लिख चुका हूँ जो कि मोस्टली यूज़ में आते हैं, बाकी आगे आते हैं तो हम और लिखेंगे। क्लियर है? चलो, तो जी अपन ने इतना लिखा। अब इसके बाद क्या लिखेंगे अपन लिखते हैं TR ऑफ x माइनस y। ठीक है? अब देखो TR ऑफ x माइनस y में कौन कौन से आएंगे? साइन x माइनस के y, जिसमें साइन x कॉस y, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, कॉस x और साइन y। देखो भाई ध्यान से अगर आप फोकस करें तो प्लस और माइनस वाले में ज़्यादा डिफरेंस होंगे। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस आ गया, बाकी साइन एक्स कॉस वाई प्लस था, यहाँ माइनस कर दिया, कॉस एक्स साइन वाई। क्लियर है? चलो, कॉस एक्स माइनस के वाई इज इक्वल्स टू में, यहाँ देखिए, यहाँ कॉस एक्स कॉस वाई मल्टीप्लाई में ये प्लस के, यहाँ माइनस का प्लस हो गया, यहाँ प्लस का माइनस हो गया था, बट डिफरेंस यही चल रहा है, साइन एक्स साइन वाई। क्लियर है? चलो, थर्ड टेन एक्स माइनस के वाई, टेन एक्स माइनस टेन वाई 1 प्लस 10x डॉट 10y। क्लियर है? जीटा अपन को जी सब चीज़ क्लियर हो गई। चलो, जैसे ये क्लियर हो गया है तो अपन अब क्या करते हैं, फोर्थ फॉर्मूला लिखते हैं, कॉट x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में कॉट x डॉट कॉट y प्लस के 1 अपॉन में कॉट y माइनस कॉट x। क्लियर है अच्छे से? तो देख लिया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ x प्लस वाई में अपन ने लिखा। तो देखो मैंने आपको जैसा बताया ना वैसे ही करना। साइन x प्लस के वाई में क्या था, जिसमें पहले साइन x और कॉस y हो गया, ठीक है, प्लस में यहाँ साइन x हो गया तो यहाँ साइन y आएगा, यहाँ कॉस y हो चुका तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस x आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या आता है, कॉस x प्लस के वाई, कॉस वाली कंडीशन में कॉस से रिलेटिव भी दोनों आ जाएंगे, यानी कॉस x कॉस वाई, फिर माइनस लग जाएगा, लेकिन फिर साइन x साइन वाई, लेकिन ये प्लस की कंडीशन में यहाँ माइनस लगता है इधर, और जब माइनस होता है तो यहाँ प्लस लगता है। क्लियर है? टेन एक्स प्लस के वाई, टेन एक्स प्लस टेन वाई, ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस लगेगा, लेकिन नीचे वाली साइड 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई, यानी पहले एक बार प्लस में आ गया, फिर नीचे 1 माइनस कर दिया, फिर टेन एक्स टेन वाई मल्टीप्लाई में कर दिया। सेम कॉट एक्स प्लस के वाई में यहाँ पे जगह थोड़ी चेंज कर दी, तो कॉट एक्स प्लस कॉट वाई जो कि यहाँ पर जैसे अपने टेन एक्स प्लस टेन वाई ऊपर था तो उसमें वाली कंडीशन में कॉट एक्स प्लस कॉट वाई कर दिया नीचे, यानी कॉट एक्स डॉट कॉट वाई माइनस के 1 अपॉन में कॉट एक्स प्लस कॉट वाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ प्लस का यहाँ नीचे प्लस में कर दिया, बाकी ऊपर माइनस में थोड़ी चेंज कर दी। और प्लस की कंडीशन, जैसे ये प्लस की कंडीशन हुई, नेगेटिव कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ प्लस हो गया यहाँ माइनस हो गया। देखिए सिंपल है, कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, बाकी सारी चीज़ें सही है, बराबर है। अब अच्छे से पढ़ेंगे प्रिपेयर हो जाएगा, और करते करते अच्छे से आएगा। इसे पढ़ लीजिएगा, इसलिए इन दोनों को मैंने एक कतार में लिखा है, एक साइड ये एक साइड ये। चलो, जैसे कि x प्लस वाई हो गया, x माइनस वाई हो गया, ये आपको पढ़ लेंगे, है ना। अब अपन बढ़ते हैं आगे वाले फॉर्मूले की तरफ जो कि बहुत यूज़ में आते हैं। चलो नेक्स्ट पेज की तरफ।